आपको तोशाम, जहां पर जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र के सेवा की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसी हमारी बहन प्रखर प्रवक्ता किरण चौधरी जी और हमारी बेटी, आपकी बेटी, इस क्षेत्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित है, ऐसी हमारी बेटी श्रुति चौधरी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे हिसार जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, मेरे बहुत ही पुराने मित्र शशि रंजन परमार जी, पूर्व विधायक, हमारे जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, जिला के महामंत्री शिव कुमार जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी, कुलदीप महिला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तंवर जी, नरेंद्र दरियापुर जी, मुन्नीपाल जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री डीएम मनोहर लाल जी, राम प्रताप शर्मा जी और हरि सिंह जी सांगवान, शेषराम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, और सुबह से आप लोग यहां पर बैठे हैं तो शाम के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज जन्माष्टमी का महापर्व भी है। आज पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश, मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, जब मैं यहां पर आया, इंद्र देवता ने खूब आशीर्वाद दिया, और जब मैं मंच के ऊपर बैठा, आप लोगों ने भी देखा, इंद्र देवता ने भाइयों एक मुश्त आशीर्वाद देने का काम भाइयों यहां पर किया है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो आशीर्वाद आपने देखा है, इंद्र देवता ने दिया है, जिस प्रकार से वो वर्षा है, 1 तारीख को कमल के फूल के ऊपर ये वर्षा आपकी होनी चाहिए भाइयों, जबरदस्त वर्षा यहां पर होनी चाहिए। मैं आज तोशाम की इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं, और साथियों, आप सबका उत्साह ये बता रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, एक ही आवाज हरियाणा प्रदेश के हर कोने से आ रही है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों बनने जा रही है। और ये आवाज, ये आप लोगों की आवाज, ये चंडीगढ़ में भी और दिल्ली के अंदर भी गूंज रही है। भाइयों, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, आपकी आवाज तो चंडीगढ़ में भी गूंज रही है, दिल्ली में भी गूंज रही है। भाइयों, और कांग्रेस के,                                                                                                                 भाइयों,
हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। मैं आज इस तौसाम की सरदारी में मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हर साल हमारी ये डबल इंजन की सरकार देती है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष का हिसाब तो छोड़िए, मैंने कल 2 महीने का हिसाब अपने कार्यकाल का बताया था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर 10 साल का हिसाब बता दिया तो हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को ये सुनना भाइयों मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर 10 साल का हिसाब उन्होंने सुन लिया। भाइयों, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चा है, मैं भी सुनता हूं, लोग बोलते हैं कि भाई 2 महीने का समय कम मिला है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं हो रही हैं। हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, हमने जो निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको हमने पूरा करने का काम भाइयों इन 2 महीने के अंदर किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस 2 महीने का ये तो ट्रेलर है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, ये घोषणाएं बता रहा है, ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरी की पिक्चर दिखानी बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, ये बात बोलते हैं किरण चौधरी के बारे में भी, क्योंकि इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आज तो शाम की सरदारी बैठी है, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं, 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी इकट्ठे थे। किरण चौधरी तो परिवार में आज आप सबको साथ लेकर के आई है, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो शब्द कहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो शब्द कहे थे, मैं तो शाम की सरदारी को प्रणाम करता हूं। आपने कभी भी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी को अकेले नहीं छोड़ा, आप लोग एक साथ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर भी ये आपके परिवार की सदस्य है, आपकी बेटी है, आप इनका आशीर्वाद, इनके सर के ऊपर भरपूर तो शाम की सरदारी का मजबूत आशीर्वाद इनके सिर के ऊपर रहेगा। भाइयों, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हुड्डा साहब को। मैंने कहा था कि आप यात्रा लेकर के निकले हैं, आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको भी देना बनता है, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन किए थे।
आपको भी मालूम होना चाहिए। आप भी कांग्रेस के लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के भले भले किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बलि दे दी।